नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं पुनीत। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की बात कर लेते हैं। आज तीसरा दिन था। तीसरे दिन भी विधानसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला और निर्धारित तारीख 6 जनवरी से पहले 2 दिन पहले ही सत्र की समाप्ति भी हो गई। इस बीच कार्यसूची में बदलाव को लेकर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बीजेपी ने कार्यसूची में बिना सुझाव के हुए बदलाव को विपक्ष का अपमान बताया। वहीं इसके पहले सदन में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चावल वितरण में घोटाले का आरोप लगाते हुए बीजेपी की तरफ से हंगामा हुआ। सवाल उठाए गए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मुद्दा उठाया। सरकार के जवाब से नाराज बीजेपी विधायक गर्भगृह में पहुंच गए और निलंबित हो गए। विधानसभा की कार्यवाही भी रोकनी पड़ी। दोबारा कार्यवाही शुरू हुई, तब भी हंगामा देखने को मिला। दूसरी बार सभा की कार्यवाही रोकनी पड़ी, तब तक बीजेपी विधायक गर्भगृह में धरना देकर बैठे रहे। तीसरी बार कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने कार्यसूची में बदलाव कर दिया और विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी विपक्ष पर निशाना साधा। विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस नेताओं के अमर्यादित बयान पर बीजेपी पलटवार करती नजर आई। विपक्ष के आरोप को सत्ता पक्ष के मंत्री शिव डहरिया ने भी बेबुनियाद बताया। वहीं कांग्रेस विधायक संतराम नेताम को सर्वसम्मति से विधानसभा का उपाध्यक्ष चुन लिया गया। जब विधानसभा अध्यक्ष के आसंदी पर उनके चेहरे पर प्रतिपक्ष के 3 जिम्मेदार सदस्य माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, माननीय शिवरतन शर्मा जी और माननीय अजय चंद्राकर जी ने पेपर फाड़ करके विधानसभा अध्यक्ष के चेहरे पर मारने की कोशिश की, मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ के संसदीय इतिहास में इतना खराब व्यवहार प्रतिपक्ष का मैंने कभी देखा नहीं और इसके कारण आज सदन को स्थगित होना पड़ा है। हम लोगों ने तो तीनों सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है। आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन सदन अगर बाधित हुआ तो इसका केवल और केवल जिम्मेदार प्रतिपक्ष है। विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए, संसदीय कार्य मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को और माननीय अध्यक्ष जी को। कई बार क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और अनुपूरक कार्यसूची जारी हुई। क्या विपक्ष को विश्वास में लिया उन्होंने? क्या विपक्ष यहां पर है, उसके बाद उन्होंने सामान्य शिष्टाचार के नाते बातचीत करना उचित नहीं समझा? यह कहां की परंपरा है? संसदीय परंपरा में कहीं पर लिखा है क्या? यह इस प्रकार से कुटिलता से के साथ चुपचाप तरीके से अनुपूरक कार्यसूची जारी करना, यह मैं समझता हूं कि विधानसभा की अपमानना है। आज विधानसभा में लोकतंत्र की हत्या हुई है, प्रजातंत्र की हत्या हुई है, विपक्ष को अपमानित किया गया है और सबसे दुख की बात तो यह है कि सत्ता पार्टी के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष भी उसमें शामिल हो गए और विधानसभा अध्यक्ष जी ने आज उनका जो व्यवहार विपक्ष के साथ में रहा है, यह कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। वो एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हो सकते हैं, परंतु वो विधानसभा अध्यक्ष हैं और विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते उनको विपक्ष का सम्मान करना चाहिए। आज उन्होंने विपक्ष का अपमान किया है। किसी के ऊपर अगर आरोप लगाना है, मंत्री के ऊपर हो या सरकार के ऊपर, तो आपको लिखित में जानकारी देना होगा कि हम इस तरह का आरोप लगाने वाले हैं। और आप आकर कहोगे कि यहाँ इस तरह का घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, ऐसा हुआ, उसका कोई तथ्य है आपके पास? जिस तरह से आप बोल रहे हो, निश्चित रूप से संसदीय परंपरा का अपमान है और ये संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध है। विपक्ष ने आज अध्यक्ष जी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया है, पेपर फाड़ के अध्यक्ष जी के आसंदी के ऊपर फेंका, अध्यक्ष जी के ऊपर फेंका, उसके बाद उन लोगों के पास बचता ही क्या है? अध्यक्ष जी का जितना सम्मान है, वो सम्मान तक वो नहीं कर सकते, तो किस मुंह से अध्यक्ष जी के पास जाएंगे? देवव्रत भगत हमारे संवाददाता रायपुर से इस खबर पर जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। देवव्रत, 5 दिनों का ये सत्र था, लेकिन 5 दिन पूरी तरीके से चल नहीं पाया। हालांकि सत्र पहले समाप्त हो जाना ये नया नहीं है, लेकिन आज नया ये हुआ कि विपक्ष बहुत ज्यादा नाराज नजर आया। विपक्ष ने कुटिलता, सदन में कुटिलता जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया कि कुटिलता के साथ खेल रचा गया, व्यू रचना की गई, ये भी कहा गया। और सबसे बड़ी बात ये कि विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर भी सवाल
खड़े कर दिए गए आज विपक्ष के द्वारा। जी, और क्योंकि विधानसभा जो होती है वो प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत होती है, जनता के मुद्दे रखे जाते हैं, सत्ता पक्ष से सवाल किए जाते हैं, लेकिन जब जनता के मुद्दों से ही माननीयों का कोई सरोकार ना हो तब इस महापंचायत को क्या कहा जाए। क्योंकि शीत सत्र रखा गया था कि जनता के कई मुद्दे उठाए जाएंगे, लेकिन समय से पहले ही ये सत्र खत्म हो गया और वजह यही रही कि केवल हंगामा और हंगामा ही यहाँ बरपा। हालांकि नया उपाध्यक्ष भी इस दौरान जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा को मिला, लेकिन इसके बावजूद जनता के कई मुद्दे, कई ऐसे सवाल जो कि विधायकों द्वारा लगाए गए थे, वो सवाल एक तरह से सदन में आने से रह गए। और क्योंकि एक तरह से ये उम्मीद की जाती है कि किसी भी विषय पर सार्थक चर्चा हो, लेकिन इस दौरान चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, दोनों का ही रवैया बिल्कुल अलग दिखाई दिया और लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया। और आलम तो कुछ इस तरह का था कि विधानसभा अध्यक्ष तक पर्चियां फाड़कर फेंकी गई। तो निश्चित तौर पर ही ये कहा जा सकता है कि अगर माननीयों की इस तरह की प्रतिक्रिया रही, इस तरह का आचरण रहा, तब तो जनता की तरफ से सवाल उठेंगे ही। रही बात विधानसभा अध्यक्ष पर आरोप की, तो विपक्ष की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा था कि विपक्ष का अपमान किया जा रहा है। और क्योंकि जो विधानसभा का सत्र है वो संसदीय परंपराओं के अनुसार चलता है और सीधे तौर पे विधानसभा अध्यक्ष को ही निशाने पर लेते हुए विपक्ष का ये कहना है कि उनके साथ एक तरह से सही व्यवहार नहीं किया गया, निलंबन जो किया गया उसके बाद उनका निलंबन जो है वो वापस नहीं लिया गया और इसको लेकर के लगातार हंगामा ही और हंगामा ही चलता रहा। जबकि एक तरह से कुछ मिनट रुक करके सार्थक चर्चा हो सकती थी, लेकिन दोनों ही पक्षों ने ये पहल नहीं की, क्योंकि विपक्ष के जो विधायक हैं वो गर्भगृह में जाकर के नारेबाजी करते रहे, तो वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों को भी हमने देखा जो कि अपनी जगह पर खड़े होकर के नारेबाजी करते रहे। कुल मिलाकर के केवल और केवल हंगामा हुआ और शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर की बात करते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने विधायकों को आज मिलेट्स का लंच कराया। विधानसभा अध्यक्ष समेत सभी मंत्री इस दौरान मौजूद रहे। विधानसभा में मिलेट से बने व्यंजन परोसे गए। मुख्यमंत्री को रागी से बना हुआ हलवा काफी भाया। विधायकों ने रागी के पकौड़ों का आनंद लिया। कोदो के भजिए और कुटकी के फरों का भी स्वाद लिया गया। सीएम ने मिलेट्स को बढ़ावा देने की बात इस दौरान कही। मिलेट्स ईयर 2023 घोषित हुआ है और छत्तीसगढ़ में पहले ही कोदो कुटकी रागी का उत्पादन होता रहा है और 2022 में ही हम लोगों ने कोदो कुटकी रागी का खरीदी शुरू किया और इस साल लगभग 52,000 क्विंटल हम लोग कोदो कुटकी रागी खरीदी की है और इस साल उसका उत्पादन भी बढ़ा है। क्योंकि समर्थन मूल्य कोदो और कुटकी का था नहीं, छत्तीसगढ़ के एकमात्र राज्य है जहां कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित हुआ है। किसान 1500 से 1800 के बीच में वो अपना कोदो कुटकी बेच देते थे। सरकार के द्वारा 3000 घोषित करने के बाद लोग उसका रकबा भी बढ़ा है, उत्पादन भी बढ़ा है। और आज विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर यहाँ मिलेट से बने हुए सारी चीज़ें, जिसमें कोदो कुटकी के खीर, रागी के हलवा, फिर उसके कोदो का चावल और डोसा, वो सब सामग्री बने थे। बहुत बढ़िया बना है और ये शरीर के लिए बहुत बढ़िया है। इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करना चाहिए। तो बहुत सारे मिनरल्स कोदो कुटकी रागी के माध्यम से मिलता है और उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा उठाना चाहिए। की प्रशंसा की जी, प्रधानमंत्री जी इस मामले में बड़ी रुचि दिखाई और किस प्रकार से कोदो कुटकी रागी का उत्पादन कर रहे हैं। और मैंने उनको बताया कि छत्तीसगढ़ में अभी सबसे बड़ा मिलेट्स प्लांट लगा है। आरक्षण को लेकर सियासी लड़ाई लगातार चल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब शायराना अंदाज में बीजेपी और राज्यपाल पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि अगर ये तुम्हारी चुनौती है तो मुझे स्वीकार है, लेकिन तुम्हारे लड़ने के तरीके पर धिक्कार है। सनद रहे भले संस्थान तुम्हारे हथियार हैं, लड़कर जीतेंगे वो भीख नहीं अधिकार है।
फिर भी एक निवेदन स्वीकार करो, कायरों की तरह तुम छिपकर न वार करो, राज्यपाल पद की गरिमा मत तार तार करो। तो आरक्षण के मसले पर छत्तीसगढ़ में लगातार सियासत हो रही है। रायपुर में आरक्षण की मांग को लेकर बीजेपी के विधायकों ने भी और सांसदों ने भी आज धरना दिया। 2 बजे से 5 बजे तक का समय इसके लिए नियत किया गया था रायपुर में। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने सरकार पर जमकर हमला भी बोला। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार राज्यपाल से इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन राज्यपाल से इस्तीफे से पहले सरकार को इस्तीफा देना होगा, क्योंकि सरकार को राज्यपाल ने शपथ दिलाई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सरकार पर आरक्षण को लेकर टालम टोल करने के आरोप लगाए। भवन के खिलाफ धरना, राज्यपाल से इस्तीफा। अरे राज्यपाल से इस्तीफा मांगते हो तो पहले तुमको इस्तीफा देना पड़ेगा। तुमको शपथ राज्यपाल ने दिलाई। आरक्षण का समर्थन करते हैं। हमने छत्तीसगढ़ की विधानसभा में आरक्षण को सर्वसम्मति से पारित कराया, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि आज ये सरकार आरक्षण के नाम पर सिर्फ राजनीति कर। और आरक्षण को लेकर अंबेडकर चौक पर धरना देने के बाद बीजेपी विधायक और सांसद सीएम हाउस का घेराव करने भी निकले, जहां पर घड़ी हाउस के पास पुलिस ने इन नेताओं को रोक लिया और मजिस्ट्रेट के आदेश पर बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया गया। हम अपने मांग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमको रोकना जाना उचित नहीं है। किस आधार पर रोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं, कोई कारण बताने को तैयार नहीं। आज तक क्वांटिफाइबल डाटा प्रस्तुत नहीं किया गया, सरकार की असफलता। ये लड़ाई तब तक जब तक आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग को आरक्षण न मिल जाए।